तो देखिए, आपका डाउट है जीडीपी डिफ्लेटर में। एक तो जीडीपी डिफ्लेटर और दूसरा किसमें बताया डाउट? बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट, ठीक है। चलो पहले ये वाला क्लियर कर देते हैं, बेस इफेक्ट क्या होता है। तो सिंपली देखो, इसकी जरूरत कब पड़ती है बेस इफेक्ट की। आप एक उदाहरण समझो, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, एक सिंपल एग्जांपल मैंने बताया था। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, जैसे आप अपना ही केस मान लीजिए कि मान लो कि हर साल आपका 200 नंबर का पेपर होता है, सपोज करते हैं। एक बार आपने स्कोर किया 100, अगली बार आपने स्कोर किया 150। तो बार बार आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, अपना पेपर दे रहे हैं। पहली बार 200 में से आप 100 लेके आ गए, फिर 150 लेके आ गए, अगली बार जो है ना आप 200 लेके आ गए। अब मैं अगर मार्क्स में बात करूं तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर ईयर में आपने जो 2021 में मान लो एचएस का पेपर दिया था, और उसमें अगर मान लेते हैं 200 मार्क्स का जीएस का पेपर आपने दिया, तो 2021 में आपने लाए थे 100 मार्क्स। फिर 2022 में उस जीएस के पेपर में आपने लाए 150। फिर 2023 में उसी सेम पेपर में आपने 200 में से 200 ले आए, मान लेते हैं ऐसा केस है। लेकिन हर बार आपके मार्क्स में वृद्धि कितनी हुई है? 2021 से 22 के बीच में आपने 50 मार्क्स में वृद्धि की, 2022 से 23 के बीच में फिर से आपने 50 मार्क्स की वृद्धि की। पर मार्क्स तो भले 50 हैं, पर जब हम परसेंटेज में लेते हैं तो वो परसेंटेज चेंज हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि 100 से आपने 150 तक अपने नंबर बढ़ाए, तो हमेशा परसेंटेज हम किससे लेते हैं? जिसके ऊपर आपने मार्क्स बढ़ाए हैं, हम उसमें हमेशा परसेंटेज लेते हैं। तो अगर इस साल 2021 में आपके 100 मार्क्स थे, 2022 में 150 मार्क्स थे, तो हम बोलेंगे कि आपने कितनी ग्रोथ की है। सिंपली ग्रोथ कितनी हो गई? 50%। तो यही है कि आपने 50 नंबर ज्यादा लिए। कितने से ज्यादा लिए? डिनोमिनेटर क्या होगा अभी? 100 होगा, और इंटू 100 कर देंगे, कट जाएगा, तो कितना परसेंटेज आ गया? 50% आ गया। एकदम सिंपल। उसी तरह तो मैं बोलूंगा कि 2021 से 22 में आपकी जो ग्रोथ है, मतलब मार्क्स में अगर आपकी ग्रोथ देखें तो 2021 से 22 में मार्क्स में भी 50 हुई और परसेंटेज में भी कितनी हुई? 50% हुई। इन द सेम वे अगर मैं बोलूंगा कि 2022 से 23 के बीच में फिर से आपके नंबरों में कितनी वृद्धि हुई? 50 मार्क्स की वृद्धि हुई। पर परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? आपने 50 मार्क्स ज्यादा लाए, किससे? 150 से, तो अब ऊपर 50 ही आएगा, लेकिन नीचे किसका होगा? ये 50 150 का होगा। तो इसको काट पीट के निकाल लो, जो भी आना चाहिए लगभग 33% के आसपास ही आएगा। अगर इसको पूरे को काट पीट देंगे तो लगभग परसेंटेज में कितना आएगा? 33%। अब यहां देखो, देखिए यहां मैंने कहा कि जब आपने वृद्धि की 100 से 150, मार्क्स भी 50 थे और परसेंटेज भी कितना था? 50 था। लेकिन जब 150 से 200 तक आपने अपने मार्क्स इंक्रीज किए, तो मार्क्स तो फिर से कितने इंक्रीज हुए? 50। पर परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में कितना रहा? ये 33% रहा। क्योंकि पहले केस में डिनोमिनेटर कितना आया था? 50/100 इंटू 100, ऐसे ही आपने किया था ये। लेकिन इस केस में डिनोमिनेटर जो बेस है, हमने बेस ये लिया। अब इसको देखा तो जब हमने डिनोमिनेटर चेंज किया, यहां 100 था, यहां 150 था, तो आगे जो रिजल्टेंट परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी। तो ये जो परसेंटेज चेंज हुई, ये इसकी वजह से नहीं हुई। नंबर्स में तो अभी भी देखेंगे तो कितना नंबर बढ़ा? 50 ही बढ़ा। पर क्या चेंज करने से हुई? ये जो डिनोमिनेटर है। तो ये तो मैंने आपको परसेंटेज के केस में बताया। अभी इसका इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं है। अब इसको समझते हैं इन्फ्लेशन की टर्म्स में। लेकिन अभी एक बात आपको समझ आ गई कि सिंपली परसेंटेज चेंज हो जा रही है, क्या चेंज करने पे? बेस चेंज करने में। हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं? किसके मुकाबले हम बोल रहे हैं? क्लियर हो गया? जैसे अगर मैं बोलूं कि जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरी हाइट 3 फीट थी, और जब मैं 7वीं क्लास में हो गया तो 2 सालों में मेरी हाइट हो गई 3 से 4 फीट। तो हाइट तो कितनी फीट बढ़ी? 1 फीट बढ़ी। पर हाइट बढ़ी 3 से 4, मतलब 1 फीट हाइट बढ़ी। तो 3 अभी डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 3 फीट ऊपर आ जाएगा, 1 इंटू 100 कर देंगे। फिर मैं बोलूं कि 7वीं में मैं 4 फीट था, पर जैसे मैं 7वीं से 9वीं में हुआ तो मेरी हाइट हो गई 5 फीट। फिर कितना फीट बढ़ी? 1 फीट। पर अभी डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अभी 4 आएगा। तो परसेंटेज तो अलग आएगी आएगी। तो ये जो परसेंटेज अलग आ रही है, ये क्या चेंज करने से आ रही है? बेस, यानी कि सिंपली डिनोमिनेटर। इसकी वजह से परसेंटेज अलग आ रही है। अब इसी को परसेंटेज की टर्म में देखते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं 2 रेफरेंस आपके सामने ले रहा हूं। जैसे मैं आपको ये बोलूं, जब भी हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, जब भी इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, तो मैंने कहा था किसके मुकाबले मेजर करते हैं?
बेस ईयर के मुकाबले मेजर करते हैं। तो बेस ईयर के मुकाबले तो एक तरीका सीधा ये है, जैसे मान लो सीपीआई में हमारा बेस ईयर अभी कितना है 2012, और मैं बोल दूं कि मार्च के महीने में, मैं ऐसा कहूं कि मार्च 2022 में इन्फ्लेशन थी मान लो 5%, और मार्च 2023 में इन्फ्लेशन है 7%। ये तो सिंपली मैं किसके मुकाबले में बोल रहा हूं, बेस ईयर के मुकाबले। पर जब बेस ईयर को हम भूल जाए, हम जनरली बताएं, मतलब पिछले साल और इस साल के बीच का जो अंतर है, अगर उस केस में हम जनरली बताएं तो देखो क्या होगा। अब बेस इफेक्ट कैसे काम करेगा, मैं आपको ऐसा कहूं, दो मैं मंथ ले लेता हूं, एक मैं लेता हूं मार्च 2022 और इसका मुकाबला करूंगा मैं सामने मार्च 2023 से, और इसी तरह एक मैं महीना इससे ऊपर ले लेता हूं, ये जनवरी 2022, जनवरी 2022, और यहां पे जैन ये 2023। अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि जनवरी 2022 में जो हमारा इंडेक्स है, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि बेस ईयर में हम इन्फ्लेशन को कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और मैं बोलूं इस बार 110 है, तो कितना परसेंटेज हो गया, सीधा कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। फिर मैं कभी बोलूं 120 है, तो कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया। अब इसको यहां पे समझिए, देखो नॉर्मली अब मैं ऐसा बोलूंगा आपको कि जनवरी 2022 में जो हमारा इंडेक्स था बेस ईयर के मुकाबले वो कितना था, या एब्सोल्यूट नंबर में ले लें तो मैं बोलूं कि 100 था। तो जनवरी 2022 में जितना बेस ईयर में है उतना ही यहां पे है, कोई बदलाव नहीं है। और जनवरी 2023 में इसके मुकाबले अगर मैं देखूं तो यहां पे मैं बोलूं कि यहां पे कितना था, 110 था, जो हमारा इंडेक्स है वो 110 है। टेक्निकली 110 बेस ईयर के मुकाबले कितना परसेंटेज होना चाहिए, 10% होना चाहिए, लेकिन अभी हम परसेंटेज में ले ही नहीं रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जनवरी 2022 से 2023 के बीच में जो टोटल इंडेक्स है उसमें कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। उसी तरह मैं बोलूं मार्च 2022 में ये 110 था यहां पे, मतलब बेस के मुकाबले 10% इन्फ्लेशन, और यहां मैं बोलूं 120 था। अब अगर नंबर्स में देखें तो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के बीच में नंबर्स में देखें तो इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना राइज हुआ है, 10, नंबर्स में 10 राइज हुआ है। और इसको परसेंटेज में ले लेंगे तो कैसे लेंगे, 10 ऊपर, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 100, और इस तरह से काट पीट देंगे तो मतलब कितना परसेंट बढ़ा, तो ये नंबर्स में भी 10 ही बढ़ा, और परसेंटेज में देखेंगे तो उसमें भी कितना रहेगा, उसमें भी 10 रहेगा। लेकिन अगर इसको देखें, अब मैं बोलूं मार्च 2022 का मार्च 2023 से मुकाबला करूं तो यहां पे इंडेक्स कितना था 110 और यहां पे 120, तो नंबर्स में तो यहां भी कितना बढ़ा, नंबर्स में तो 10 ही बढ़ा। और परसेंटेज में कैसे लेंगे, 10 ऊपर आएगा, पर 10 किससे बढ़ा, 110 से, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 110 आएगा। अब जब मैं 100 से काटूंगा तो ये 10% नहीं आएगा, लगभग 9% या पॉइंट्स में कुछ आगे आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू चेंज हो रही है, नंबर्स में तो यहां भी 10 का ही अंतर था, यहां भी 10 का अंतर था, पर यहां पे बेस में कितना लिया था 100, और यहां पे बेस में 110। उसी तरह मैं ऐसा बोलूं कि कोई और महीना ले लूं, मान लो मैं कहूं अगस्त 2022 और अगस्त 2023, पिछले साल का वो महीना और इस साल का सेम महीना, दोनों में अंतर देखूं तो मैं बोलूंगा कि पिछली बार मान लो 170 थी इन्फ्लेशन इंडेक्स, 170 था, और इस बार 180 है। तो नंबर्स में तो अभी भी अंतर कितने का है, नंबर्स में तो अभी भी 10 का है, लेकिन अब डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 170 के बाद 10 बढ़ा है। तो इसको काटेंगे पीटेंगे तो जो भी निकाल लो नंबर बहुत कम आएगा, 4-5% के आसपास हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में फर्क आ रहा है, किसकी वजह से, डिनोमिनेटर चेंज होने की वजह से। तो बेस इफेक्ट आपको शीट में भी दिया था, सेम ऐसे ही एग्जांपल वहां पे भी दिए गए हैं। तो बेस इफेक्ट हम कब कंसीडरेशन में लेते हैं, जब हमने इन्फ्लेशन को मेजर करना हो, पर किसके मुकाबले, सेम मंथ होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, और सेम मंथ होना चाहिए इस ईयर का। और प्रीवियस ईयर में जैसे मान लो बेस में तो हम कितना लेते हैं 100 लेते हैं, और जैसे हमने सेम मंथ लिया मार्च 2022, और मैं बोलूं यहां पे इन्फ्लेशन 10% थी, तो मतलब कितना हो गया 110। और इस बार मार्च 2023 में मैं बोलूं इन्फ्लेशन 20% है, तो कितना हो गया 120। तो बढ़ा तो कितना 10 बढ़ा, पर कितने से बढ़ा 10, 110 से बढ़ा। उसी तरह अगर मैं बोलूं सेम कोई और मंथ, जैसे अप्रैल ले लूं, और अप्रैल में बोलूं यहां पे अप्रैल 2022 में इन्फ्लेशन थी 120, और अप्रैल 2023 में इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना हो गया 130, मतलब बेस ईयर के मुकाबले 20% और ये बेस ईयर के मुकाबले 30%। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल में कितना अंतर आया, इसको कैसे निकालेंगे, 10 बढ़ा, 10 लेंगे ऊपर और नीचे कितना ले लेंगे
10 ऊपर ले लेंगे ऐसे करके और नीचे कितना आ जाएगा 120 इंटू 100, जो भी काट पीट के आएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ आ गया? इसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। मतलब जब हमें परसेंटेज में बहुत ज्यादा दिखे या बहुत कम दिखे, नंबर्स में भले ही वो कम हो, पर किसकी वजह से ज्यादा हो जाए, डिनोमिनेटर चेंज होने की वजह से, तो उसको सिंपली बेस इफेक्ट बोलते हैं। ये कई बार न्यूज में रहता है कि मार्च 2022 के मुकाबले मार्च 2023 में इन्फ्लेशन 30% बढ़ गई। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, वो तो पिछले उस महीने से इस महीने के बीच के अंदर है। घबराने वाली बात कब है, जब किसके मुकाबले बढ़ जाए इन्फ्लेशन, बेस ईयर के मुकाबले बढ़ जाए, तब घबराने वाली बात है। पिछले साल के उस महीने और इस महीने में अंतर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, हर महीने वो ऊपर नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि हर महीने में क्या चेंज हो जाएगा, उसमें वो बेस चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। सिंपली उसको हम बेस इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया ये? अब किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज शीट में भी एक रीडिंग उस पर आप दे सकते हैं।